नमस्कार। हेल्थ परिवर्तन के सीरीज में हम अपने बीमारियों को हील करने के लिए अलग अलग स्पिरिचुअल मेथड के बारे में सीख रहे हैं और आज हम स्पिरिचुअल हीलिंग, ड्रीम हीलिंग, स्पिरिट गाइड हीलिंग के बारे में जानेंगे। ट्रांसेंडेंस जो अननोन रिलम है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, मेडिटेशन और प्रेयर से हम उससे कनेक्ट होते हैं, उसका यूज करते हुए हम अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे बातों को और स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर बर्नी सीगल की बुक आर्ट ऑफ हीलिंग, डॉक्टर बर्नी सीगल का जिक्र पहले भी आपने सुना होगा। वो वन ऑफ द माय फेवरेट डॉक्टर एंड ऑथर, जिन्होंने कहा दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस को अगर हमने एक्सेस करना सीख लिया, अननोन रिलम, जिसके लिए मैं अभी ड्रीम हीलिंग की बात करूंगा, तो कोई बीमारी तो लाइलाज रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम ऐसा मानते हैं कि भगवान हमें धरती पर कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजता, हम तो अपने अज्ञान के कारण कष्ट पा रहे हैं। और अगर हम उस नॉलेज सिस्टम से, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे हील करने के लिए क्या करना है। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे लिए आसान चीजें हैं, वो है एक ड्रीम वर्क, ड्रीम हीलिंग। हम रात में सपने देखते हैं, क्यों देखते हैं हमें अभी तक नहीं पता। वैसे सपनों की भी 3 अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। जो हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको वेंट आउट करने के लिए भी कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे ड्रीम्स से हमें गाइडेंस मिलता है, हमें हीलिंग मिलती है। स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस जब मेन स्ट्रीम मेडिसिन में आ रहा है, तो ड्रीम वर्क भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जब हम रात में सोते हैं तो अननोन रिलम हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाता है और अननोन रिलम में हम अपने स्पिरिट गाइड से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रॉसमैन, जिन्होंने गाइडेड इमेजरी के अलग अलग प्रयोग किए अपने पेशेंट्स पे, और उनका एक हीलिंग मेथड है इनर एडवाइजर गाइडेड इमेजरी एक्सरसाइज, जिसमें सब्जेक्ट को वो रिलैक्सेशन में ले जाकर एक इनर एडवाइजर को कॉल करने के लिए बोलते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में शुद्ध रूप से स्पिरिट गाइड के रूप में आता है। हम अपनी स्पिरिट गाइड से बातें कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बहुत लोग मान बैठे हैं। ड्रीम वर्क में, ड्रीम थेरेपी में हमें कैसे स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। जब भी हम रात में सोने के लिए जाते हैं, पहले हम थोड़ा ध्यान में बैठें 5 मिनट से 15 मिनट के लिए। हाँ, ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं तो। और उस मेडिटेशन के लास्ट में, सोने से पहले, आप ये इंटेंशन देंगे कि मुझे अपने आप को हील करने के लिए मैं अपने स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट करना चाहता हूं। स्पिरिट गाइड मुझे आकर मार्गदर्शन दें कि मुझे अपने आप को कैसे हील करना है। जो भी बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन आपका अफेक्टेड है, उस बॉडी पार्ट पर फोकस रखते हुए भी आप बोल सकते हैं कि मुझे क्या सीखना है और क्या करना है। ओवरऑल लाइफ को जो हम समझते हैं, तो जीवन तो अनुभव लेना और सीखने की बात है। हर एक बीमारी भी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एवरी इलनेस इज ए टीचर, एवरी डिजीज इज ए टीचर। और अगर हमने यह बात पकड़ ली कि मुझे इस कंडीशन में यह सीखना है और वो हम सीखने लग जाएं, तो बीमारी तो चली जाएगी। तो यहां पर ड्रीम वर्क में
स्पिरिट गाइड का हेल्प लेने के लिए, जिसे डॉक्टर रॉसमन इनर एडवाइजर कह रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे जब रिलैक्स करके सजेशन दिए जाएं, जिसे हम हिप्नोथेरेपी के अंदर भी रख सकते हैं, हिप्नोटिक रिलैक्सेशन, और वहाँ पे जब डॉक्टर रॉसमैन या कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जब करता है, फिर तो हम एक स्पेसिफिक सेशन अलग से होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ड्रीम के साथ इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हर रात सोते हैं, हम खुद से भी इस मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। आप डॉक्टर बर्नी सीगल को, और ड्रीम थेरेपी पे कई सारी किताबें हैं, इनर वर्क, आप उनको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ड्रीम के मीनिंग्स को, जब हम एक्टिवली ड्रीम को लाने की कोशिश जब नहीं भी कर रहे हैं, तब भी बहुत बार हमें सपनों के माध्यम से हमारे स्पिरिट गाइड हमें जो सपने आते हैं वो रैंडम तो नहीं है, बिना कारण तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये सपने किसके कारण से आ रहे हैं? स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी ऐसा मानती है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें सपने का अनुभव देते हैं, ताकि हमें हिंट मिल सके कि मुझे अपने आप पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है। मानवता में ज्यादातर लोग अभी जब अपने सपनों को वैल्यू करना नहीं सीखे हैं, तो वो सपनों को बहुत बार यूं ही इग्नोर कर देते हैं। कितनी बार हमारे स्पिरिट गाइड हमें पुनः पुनः सपने दिखाते हैं। तो जो सपने बार बार आते हैं, उन सपनों का तो बिल्कुल महत्व होता है आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि कोई सपने बार बार आ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें हमारे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको रिकरिंग ड्रीम्स कभी आए हैं? जब हमें ऐसे ड्रीम्स आए, तो अपने ड्रीम्स को हमें लिखना चाहिए। एक ड्रीम जर्नल बनाएं, अपने सपनों को लिखें। कोई सपना आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखते लिखते बहुत बार आपको क्लैरिटी आ जाती है। लिखने के बाद जब कभी आप ध्यान कर रहे हैं, कभी ऐसे ही अपने आप से उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड भी देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है, और जब कोशिश कर रहा है तो हमारे माइंड में आइडियाज डाले जाते हैं। तो ड्रीम थेरेपी में हमें क्या करना है? सोने से पहले 5 से 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान में बैठने के बाद अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करना है कि मैं जो भी मुझे सीखना है इस बीमारी से रिलेटेड, उसके संबंधित जो भी बात आप मुझे बताना चाहते हैं, मैं वो लेने को तैयार हूं। आप ऐसा ड्रीम मुझे दें आज की रात, जिससे मैं समझ जाऊं क्या मुझे क्या करना है। और यह इंटेंशन रखते हुए आप थोड़ा मेडिटेट करते हुए फिर आप बस सो जाएं। मेडिटेशन और स्लीप के बीच में आप उठे नहीं, आप चले नहीं, मोबाइल मत देखें। जहां पे रात में आप सोते हैं उसी जगह मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में अपने स्पिरिट गाइड को बोलते हुए फिर आप लेट जाएं, और सुबह जगने के बाद जो आपको सपना आया, जगते ही अपने सपनों को कोड वर्ड में लिखें, बस मेन पॉइंट्स। क्योंकि जितना आप उठे 5-10 मिनट के अंदर भी सपना जो है वो हम भूलने लग जाते हैं। जब हम ऐसा इंटेंशन रखें, सपने लाने के लिए हम अपने स्पिरिट गाइड को बोल रहे हैं, तो हमें सपने दिए जाते हैं हमारे स्पिरिट गाइड के द्वारा। ड्रीम वर्ल्ड जो अभी हमारे लिए अननोन है, वो वास्तव में अननोन नहीं रह जाएगा जब आप इस तरह के प्रयोग करेंगे। तो अपने सपनों के माध्यम से हम अपने स्पिरिट गाइड से मैसेज ले सकते हैं। इन सपनों के अलावा भी हम डे टाइम में भी, अगर हमें इसके स्क्रिप्ट मिल जाए, ड्रीम वर्क अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्शन और कम्युनिकेशन की, इंटरनेट पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैं भी आगे रिकॉर्डिंग करूंगा। अपने स्पिरिट गाइड से बात करने का प्रयोग मेडिटेशन के माध्यम से और ड्रीम के माध्यम से। जब आप अपने स्पिरिट गाइड से डिमांड करते हैं, तो हमें स्पिरिट गाइड हमेशा हेल्प करते हैं।
हमारे स्पिरिट गाइड हमें हेल्प करने के लिए ही हैं और स्पिरिट गाइड के सामने कोई भी समस्या बड़ी या छोटी नहीं होती। यूनिवर्स के द्वारा, सोर्स के द्वारा वो हमारे लिए असाइन्ड हैं कि हमारी जर्नी को सुपरवाइज करें और जरूरत पड़ने पर हमें असिस्ट करें। असिस्ट का मतलब गाइडेंस दें। वो आपके बिहाफ पर कोई काम नहीं करेंगे, जो करना है वो तो आपको ही करना है, लेकिन आपको गाइडेंस देंगे, मैसेज देंगे, हाँ इस चीज को करना चाहिए। तो अगर कभी आपको डायलेमा हो कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, तब भी आप अपने मेडिटेशन में या अपने सपने में स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, और आपको कोई ना कोई रिलेवेंट ड्रीम जरूर आएगा। अगर कभी आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो भी आप रोज इसको ट्राई करते रहे। बहुत बार कुछ लोगों को पहली अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है, कभी कभी 2-4 दिन, हफ्ता लग सकता है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको ऐसे मीनिंगफुल ड्रीम जरूर आएंगे। और कभी कोई मीनिंगफुल ड्रीम अगर नहीं भी आया तो भी आप उसको लिखिए और हर रात प्रयोग करते रहिए। जब एक बार आपने प्रयोग किया, 2 बार प्रयोग किया और कोई मीनिंगफुल ड्रीम नहीं आया, तो आप यह भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा सपना आए जिससे मैं समझ जाऊं कि मुझे क्या करना है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अलग अलग लिटरेचर में ऐसे हिंट स्पिरिट गाइड्स ने ड्रीम में दिए हैं कि हाँ ये तुम्हें करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस, कोई बॉडी में कोई बीमारी डेवलप हो रही है, अभी अर्ली स्टेज पे ही है, सपने में हिंट मिल गया और उस पर जाकर जांच कराई और जल्दी इलाज होने से चीजें ठीक हो गई। स्पिरिट गाइड से हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे जिनका ज्यादा काम है, उन्होंने भी ऐसे मेडिटेशन बनाए हैं जिसमें स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट किया जा सकता है। सेपरेट मेडिटेशन भी यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें हम स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करें। अब हम चलते हैं स्पिरिट गाइड कनेक्टिंग प्रोसेस में। इसे हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, स्पिरिट गाइड कनेक्टिंग मेडिटेशन। आप यह प्रोसेस दिन में भी किसी समय कर सकते हैं और रात में मेडिटेशन करते हुए सोने से पहले भी कर सकते हैं। आराम से आपको लेट जाना है, क्योंकि अब इस प्रोसेस को करते हुए अगर आप नींद में भी चले गए, अगर आप रात में कर रहे हैं, दिन में भी नींद में जा सकते हैं, रात में संभावना ज़्यादा है, तो भी यह आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। तो आराम से आप लेट जाएं, अपने पूरे शरीर को शिथिल बनाएं। हम 2-3 मिनट जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगर आपने मेरा योग निद्रा का वीडियो पहले देखा हुआ है, आपको रिलैक्सेशन की कला अच्छे से आती होगी। आप अपने आप को ऐसा रिलैक्स कर सकते हैं। अपने कंधों को, गर्दन को, दोनों बाजुओं को, अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करें। पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को 5 बार बोले। अपने आप को शिथिल करते हुए अब आप कल्पना करें कि आप एक खूबसूरत गार्डन में हैं। आपके बाएं दाएं ढेर सारे फूलों के पौधे हैं। इस गार्डन में जो वातावरण है, जो फूलों के नज़ारे हैं, फूलों की सुगंध है,
ये आपको सुकून दे रहा है, रिलैक्स कर रहा है। धीरे धीरे नरम घास पर चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और आगे चलते हुए आपको एक जगह पर सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं। उन सीढ़ियों से नीचे उतरे, धीरे धीरे, वन स्टेप एट ए टाइम। जैसे जैसे आप सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, आपका मन गहरी शांति में जा रहा है। उतरते जाएं, स्लोली एंड स्लोली। एक एक स्टेप आपको डीप रिलैक्सेशन से भर रहा है। सीढ़ियां, लास्ट सीढ़ी आ गई। अब इस सीढ़ी को उतरने के बाद आप एक बहुत ही अलग दुनिया में आ गए हैं, बादलों की दुनिया। अब यहाँ पर अपने वाइज स्पिरिट गाइड को इनवाइट करें। मेरे प्रिय स्पिरिट गाइड, मैं आपसे मिलने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए तैयार हूँ। अब इस दुनिया में आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और आपको दूर से श्वेत प्रकाश से एक वाइट बीइंग आपकी तरफ आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे वो आपके पास आ रहा है, आप डिवाइन फील कर रहे हैं। योर स्पिरिट गाइड इज रेडिएटिंग डिवाइन पीस, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम। अपने स्पिरिट गाइड को देख के भी आप शांत हो रहे हैं। जब आपका स्पिरिट गाइड आपके और पास आ जाए, फिर उसे नमस्ते करते हुए, अगर आप उसका नाम पूछना चाहें तो आप उसका नाम पूछ सकते हैं। स्पिरिट गाइड मे और मे नॉट हैव जेंडर, तो आप उसकी फिक्र ना करें। अगर आपको पता चल जाए जेंडर, इट्स ओके। नहीं पता चले, दैट्स आल्सो ओके। अगर आपके नाम पूछने पर जवाब आता है तो आपको उस नाम से उन्हें संबोधित करना है। अगर कोई नाम जवाब में ना आए तो आप अपनी तरफ से कोई एक पसंद का नाम आप उसे दे सकते हैं। अब आपका स्पिरिट गाइड आपके हाथ पकड़कर आपको इस बादलों वाली दुनिया में, नॉन फिजिकल वर्ल्ड में आगे ले जा रहा है। एक खूबसूरत बिल्डिंग में। उस खूबसूरत बिल्डिंग में आप पहुंचते हैं। एक बड़ा आलीशान सा गेट है और उसके बाहर 2 पहरेदार हैं। वो दोनों पहरेदार आपके स्पिरिट गाइड का अभिनंदन करते हैं और उनके इशारे पर दरवाज़ा खोल देते हैं। अब आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब आप इस बिल्डिंग में अंदर गए। यह बिल्डिंग अंदर से तो बहुत बड़ी है। दाएं बाएं कई सारे रूम हैं, अलग अलग हीलिंग रूम्स। एक रूम में आपका स्पिरिट गाइड आपको ले जा रहा है।
उसमें प्रवेश करें और वहां पे अंदर एक खूबसूरत सा कोजी बेड लगा है जिसके ऊपर ढेर सारे क्रिस्टल्स भी हैं। बेड के ऊपर रूफ की तरफ आपके स्पिरिट गाइड ने वहां पर पहले आपको बैठने का इशारा किया, फिर लेटने का इशारा किया। आप वहां पर बैठ जाएं या लेट जाएं और जो भी आपके हेल्थ एलिमेंट है, जो भी बीमारी है, उससे रिलेटेड आप अपने स्पिरिट गाइड से अब पूछ सकते हैं। इस दर्द के लिए या इस बीमारी के लिए मुझे क्या करना है? आपका स्पिरिट गाइड भी आपके पास बैठ जाता है और आपके लिए सजेशन दे रहा है। अपने स्पिरिट गाइड के सजेशंस को ध्यान से सुने। आपको इसे याद रखना है, जगने के बाद भी आपको ये याद रहना रहे। अपने आप से आप बोल दें, जो भी मैं अभी अपने स्पिरिट गाइड से सुन रहा हूं, यह मुझे याद रहने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड ने आपके उस बॉडी पार्ट को भी टच किया और उसके स्पर्श से आपका यह बॉडी पार्ट और अधिक डिवाइन हो गया है, डिवाइन लाइट से भर गया है। आपके बेड के ऊपर जो अलग अलग क्रिस्टल्स लगे हैं, उससे भी प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है एंड यू आर गेटिंग हील्ड। आपके स्पिरिट गाइड ने आपको जो भी सजेशन दिए हैं उसे गौर से सुने। आपको अपनी जिंदगी जीने में, आपको अपने भोजन करने के ढंग में, आपको अपने बोलने के ढंग में क्या बदलाव करना है, आपको अपने सोचने के ढंग में, आपको अपने इमोशंस में क्या चेंजेस लाने हैं। स्पिरिट गाइड की बातों का ध्यान रखें। थोड़ी देर बाद अब आपका स्पिरिट गाइड आपको उठने का इशारा करता है। आप धीरे धीरे आराम से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप भीतर से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स दें और अब स्पिरिट गाइड के अपनी गाइड के साथ उस कमरे से बाहर आ जाए। फिर धीरे धीरे चलते हुए आप उस बिल्डिंग से भी बाहर आ रहे हैं और अपने स्पिरिट गाइड के साथ फिर से आपने उड़ान भरी और अब आप उस खूबसूरत पार्क में पहुंच गए हैं जहां पर खूब सारे फूल थे। अब यहाँ से स्पिरिट गाइड आपको सी ऑफ कर रहा है। अब आपको अकेले वापस आना है। धीरे धीरे चलते हुए आप उस गार्डन से बाहर आ जाएं और अब आप अपने भौतिक शरीर को महसूस कर पा रहे हैं। अपने हाथों और पैरों को उंगलियों को हिलाइए और आहिस्ते आहिस्ते अपने दोनों हाथों को पहले प्रणाम की मुद्रा में जोड़े, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और फिर अपनी दोनों आंखों पर रखें। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। जो भी आपके स्पिरिट गाइड ने आपको मैसेज दिया है, उस मैसेज को पेपर पेन से लिख लें। अपने जीवन जीने के ढंग में, अपने व्यवहार के ढंग में, अपने बोलने के ढंग में जो नेसेसरी चेंजेस लाने हैं उन्हें लेकर आए। आप हील काफ़ी हद तक हो चुके हैं और आप
जो चेंजेस के लिए आपको कहा गया है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा, उससे आप करेंगे, उससे आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। स्पिरिट गाइड हीलिंग इज़ वेरी पावरफुल। इसका प्रयोग और भी आप 2-4 बार कर सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते। हीलिंग इज ईजियर देन यू थिंक। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जी।